फलस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ सियासी क़यादत यकज़बान। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इसराइली मुजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। फलस्तीनियों की गैर मुतसलसल हिमायत का अज़्म। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। APC एलामी में कहा गया कि इसराइल आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है। आलमी बिरादरी जुल्म रोकने में किरदार अदा करे। सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब में कहा कि इसराइल अपनी सफाकाना कार्रवाइयों का दायराकार बढ़ाता जा रहा है। इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका। सलामती काउंसिल इसराइली जारहियत को रोके। सियासी और मजहबी क़यादत इकट्ठी हुई दो रियासती जो एक पैगाम है उसकी तायीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करनी चाहिए। मासूम फ़लस्तीनियों का दिन रात खून बहाया जा रहा है और इससे कुछ मुख्तलिफ कश्मीर की तस्वीर नहीं है। मैं पूछता हूँ कि क्या मुसलमानों का खून खुदा न खास्ता उनके खून से कुछ सस्ता है? मैं समझता हूँ कि आज आलमी ज़मीर को आज जागना चाहिए। आज वक्त आ गया है कि हमें इस खूनरेजी को बंद कराने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें हमें मुज्तमअ करनी होंगी। फलस्तीनी रियासत आज़ाद, अल-कुदस दारुल हुकूमत होना चाहिए। फलस्तीन में जंग बंदी अव्वलीन तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का APC से खिताब। बोले 42,000 शहादतों के बाद आलमी ज़मीर को जागना होगा। फलस्तीन में खून रेजी बंद कराने के लिए पूरी कुव्वत लगाएंगे। आलम इस्लाम को अब आगे बढ़कर इक़दाम करने चाहिए। इसराइल फलस्तीन पर ही नहीं, लबनान, मिस्र पर भी हमला करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। फलस्तीन के लिए IMF प्रोग्राम की भी फिक्र करनी चाहिए। फलस्तीन के 23 बच्चों को पाकिस्तान में तालीम देंगे। इसराइल फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखकर दिल खून के आंसू रोता है। दुनिया ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो जुल्म न रोक सके, ना इंसाफ दे सके। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मुस्लिम ममालिक को इसराइल के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। इस्लामी ममालिक अपनी क़ुव्वत अब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। फलस्तीन के मामले पर पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। कुछ गैर मुल्की ताकतों को इस्तेमाल की गलतफहमी कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत तकसीम है। APC से दुनिया को यकजहती का पैगाम जाएगा। पैगाम से आलमी ताकतों की गलतफहमी दूर होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का APC से खिताब। बोले हम फलस्तीनी बहन भाइयों को नहीं भूले, हम सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें सिफारती, अदालती समेत हर फोरम पर फलस्तीन का मुकदमा लड़ना है। यरगमालियों का बहाना बनाकर फलस्तीन की नस्लकुशी की जा रही। इसराइल सिर्फ फलस्तीन पर नहीं, लबनान समेत दूसरे ममालिक पर भी कब्जा जमाना चाहता है। इसराइली हमलों में इसके अपने ही यरगमाली शहरी हलाक हुए। JUI और जमात इस्लामी की दो रियासती हल की मुखालिफत। मौलाना फजलुर रहमान ने APC से खिताब में कहा कि दो रियासती हल का जवाज न शरई, न सियासी, न जोग्राफियाई तौर पर मुमकिन है। इस खित्ते में यहूदियों की आबादकारी का कोई जवाज ही नहीं। इसराइल को तस्लीम करने या न करने की बहस पर ताज्जुब होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसराइल को मगरिब का नाजायज बच्चा कहा। इसे तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल के खिलाफ यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान बोले कि दो रियासती हल और 1967 की पोजीशन की बात नहीं होनी चाहिए। हम इसराइल को रियासत ही नहीं मानते। जो कुछ इसराइल कर रहा है उसे नस्ल खुशी के अलावा और कोई नाम नहीं दे सकते। इसराइल एक काबिज रियासत है। इस प्लेटफॉर्म से आज़ाद फलस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर कायम होना चाहिए। इसराइल मुसलमानों की गैरत को ललकार रहा है। हमने मजम्मत कर ली, मरम्मत नहीं कर सकते। इस फोरम से कोई फैसला करना चाहिए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चीन, रूस समेत दीगर दोस्त ममालिक के साथ मसला फ़लस्तीन उजागर करना है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मगजी बोले दुनिया तकसीम हो चुकी, बादशाही काफिरों के पास है। हमारे रोने धोने से, चीखने से इसराइल को फर्क नहीं पड़ता। हम सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने किस मुंह से खड़े होंगे? चौधरी सालिक हुसैन बोले हमें मसला फ़लस्तीन के हल का सोचना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान ने कहा फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम दुनिया को इकट्ठे होना होगा। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान ने कहा हमें देखना है फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म को कैसे रोकना है।
तहरीक इंसाफ की ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मौजूदा सियासी हालात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला किया। इस वक्त पीटीआई का कोई मरकजी रहनुमा भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं। पीटीआई ने पहले कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला किया था। जराए के मुताबिक सियासी कमेटी ने अपने फैसले से कोर कमेटी को आगाह किया। कोर कमेटी ने शिरकत के फैसले पर एतराज किया और वापस लेने का कहा। अरकान के एतराज पर बैरिस्टर गौहर ने शरीक न होने का बयान जारी किया। कराची में कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस, सियासतदानों उलमा कराम की शिरकत। शुरका की गजा में इसराइली मजालिम की मसम्मत। मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, एमक्यूएम के अब्दुल हसीन, निहाल हाशमी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती है क्या? जजेज आइन के पाबंद नहीं। पाकिस्तान में भी यही हो रहा, एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। गैर आइनी इकदाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आता है? जजेस कितनी फराख्तली गैर आइनी इकदाम की तौसीक कर दी जाती है। अदालती फैसले आइन कानून से बालातर नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा लगता है वक्त आ गया जजेस की क्लासेस कराए जाएं। क्या जज बनने के बाद आइन और कानून के तकाजे खत्म हो जाते हैं? वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई। वकला अब आइन की किताब अपने साथ अदालत नहीं लाते। कहा जाता है नजरसानी दरख्वास्त जल्दी लगा दी। कहा जाता है 2.5 साल पुरानी नजरसानी क्यों लगाई? अदालत ने महकमा आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर सियासी रहनुमाओं की मुशावरत तेज। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और आईनी तरामीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की आईनी तरामीम पर मौलाना को कायल करने की कोशिश। फजलुर रहमान ने अपने आईनी मुसवदे को हुकूमत के सामने रखने की पेशकश कर दी। कहा कि हुकूमत अपना मुसवदा भी हमसे शेयर करे। इत्तेफाक की सूरत में आईनी तरमीम की हिमायत कर सकते हैं। हुकूमत का आईनी मुसवदे पर मुशावरत का इंतजार। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में जुडिशल पैकेज और आईनी अदालत के क़याम का अमल मुस्तरद। जुडिशल पैकेज और आईनी अदालत के क़याम के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानिब से पेश की गई। हामिद खान ने कहा, जिस किसी पार्लियामेंट मेंबर ने इस पैकेज का साथ दिया वो भी आइन का गद्दार कहलाएगा। इस पैकेज का साथ देने वालों पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमात चलाए जाएं। हम किसी फर्द के लिए नहीं, इदारे के लिए लड़ते हैं। एक मुतबादिल अदालत बनाने की बात हो रही। बाबर अवान ने कहा, पाकिस्तान में कभी भी मुतवाज़ी अदलिया कायम नहीं की जा सकती। ये पाकिस्तान की फेडरेशन पर हमला है। आइन की रिट चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारतखाने आमद। चीनी सफीर जियांग से मुलाकात। दहशतगर्दी में चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। कहा, जिम्मेदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चीनी भाइयों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की इस घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाक़े की तहकीकात की मैं ज़ाती तौर पर खुद निगरानी करूँगा। गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। चीनी सफीर का पाकिस्तान के फौरी रद्द-ए-अमल तहकीकात के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। बानी पीटीआई और अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। आमिर मुगल समेत 3000 के करीब पीटीआई कारकुन भी नामजद। तोड़ फोड़ और रोड ब्लॉक करने का इल्जाम आयद कर दिया गया। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई और अली अमीन के इमा पर मुजाहिरीन ने एहलकारों पर तशद्दुद किया। इससे कबल भी तरनोल रोड ब्लॉक करने और अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया। अडयाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आई। जेल जराये के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 18 अक्टूबर तक रहेगा।
बानी पीटीआई, वुकला, अहलखाना और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बाइस लगाई गई। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाइस जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त, पाबंदी का इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दिया गया। जराये के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर केपी हाउस को सील किया गया। मुतादिद ब्लॉक सील किए गए। सीडीए हुकाम कहते हैं कि केपी हाउस की प्लॉट की लीज खत्म हो चुकी है। तजदीद के लिए कई नोटिस जारी किए गए। प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात की गई। NH4 सवात से रुकन असम्बली सुहेल सुल्तान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल। रेफरेंस सवात के शहरी नसरुल्लाह खान की तरफ से जमा कराया गया। रेफरेंस में कहा गया सुहेल सुल्तान ने अपनी सरकारी मुलाजमत के हवाले से इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला। सुहेल सुल्तान इलेक्शन से पहले बतौर डिप्टी अटॉर्नी जनरल केपी काम करते रहे। कानून के मुताबिक कोई सरकारी मुलाजिम मुलाजमत के खत्म होने के 2 साल बाद तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दरख्वास्त गुजार की स्पीकर को रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने की इस्तदा। स्पीकर अयाज सादिक ने सुहेल सुल्तान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। बिजली की कीमत 19 रुपए फी यूनिट तक कम करने का मिशन। पावर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट करने के अमल का आगाज। जराये के मुताबिक 2000 अरब रुपए की सालाना कैपेसिटी पेमेंट या तो मुकम्मल खत्म या 80% खत्म की जाएंगी। फोरेंसिक ऑडिट से मजमूई तौर पर 1 खरब से ज्यादा की रिकवरी होगी। टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर आइंदा चंद हफ्तों में अहम पेशरफ्त होने का इम्कान। आइंदा साल मौसम गर्मा में सारिफिन को बिजली की बुनियादी कीमत में मुस्तकिल और बड़ा रिलीफ मिल सकता है।